लेकिन कहीं ना कहीं वो भी किसी इंटरव्यू में कभी कभी उल्टा सीधा बयान दे देते हैं कि जो बहुजन समाज के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे ही चंद्रशेखर तो आज़ाद तो हमेशा से इस बात को करते हैं कि वो कहीं ना कहीं ऐसा बयान देते हैं जिसमें मायावती जी की एक तरफ तारीफ, लेकिन बाद में सारी की सारी वो बुराई कर देते हैं। और पार्टी की बुराई सबसे पहले करते हैं, क्योंकि अपनी पार्टी बना ली, अपने नाम से पार्टी बना रखी है आज़ाद समाज पार्टी, तो अब अपनी पार्टी को सर्वोपरि कहेंगे वो सारी पार्टियों को। और बल्कि बहन जी को बेशक वो नेता कह रहे हैं, उनकी पार्टी को कमजोर कहेंगे। इस तरह के आरोप, और चंद्रशेखर के आरोप बहुत थे कि भतीजे को आगे बढ़ाना चाहती है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती है। अब तो उनके सारे के सारे जो उन्होंने आरोप लगाए थे वो सारे के सारे बेबुनियाद हो गए। या और लोग देश के अंदर या दूसरी पार्टी वाले भी जो परिवारवाद की राजनीति को लेकर कहते थे कि मायावती जी परिवारवाद की राजनीति कर रही है, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, इसलिए उत्तराधिकारी बनाया है, तो उनके जो आरोप थे वो भी सारे के सारे बेबुनियाद हो गए, वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। चंद्रशेखर का ये बड़ा सवाल रहता था, क्योंकि वो हमेशा से अपने आप को काशीराम जी का उत्तराधिकारी कहते थे। वो कहते थे कि बीएसपी का उत्तराधिकारी या काशीराम जी का उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए? चंद्रशेखर आज़ाद होना चाहिए। या मायावती जी उत्तराधिकारी बन गई थी, काशीराम जी ने बनाया था, या मायावती जी के बाद कोई अगर उत्तराधिकारी बने तो मैं होना चाहिए, यानी कि वो ये सीधा सीधा मानते हैं। तो बहुत आरोप मायावती जी पे लगाते थे आदरणीय नेता कहते कहते। आज भी जब उनसे सवाल पूछा कि आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया है और जो आनंद कुमार का पद घटा दिया है, अशोक सिद्धार्थ को हटा दिया है, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने ये तो मान लिया कि कहीं ना कहीं वो बहुत पीछे हैं, बहुत कमज़ोर हैं। उन्होंने सीधा कहा आज जो एक एक नेता मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, यानी कि वो ढूंढ रहे हैं, तोड़ने की कोशिश भी कर रहे होंगे। बीएसपी के तो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, कोई अलग से तो कोई जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब वो ढूंढ रहे हैं आज भी बीएसपी के जो लोग हैं, बड़े नेता, उनके साथ आए। तो उन्होंने कहा कि नेता नहीं मिल रहे पार्टियों को, एक एक नेता बड़े मुश्किल से ढूंढने को मिल रहा है। और बीएसपी ऐसी हालत में जहां बीएसपी कमज़ोर है वहां भी बड़े बड़े नेता हटा रही है बड़ी। तो ये मानते हैं कि मायावती जी जो बड़े फैसले ले सकती है कोई और नहीं ले सकता। और वो इस बात को उन्होंने कहा कि आज जब कमज़ोर है, इतने बड़े बड़े फैसले ले रही है, इतने बड़े बड़े नेता को हटा रही है, मानने की बात है। कोई उनके पार्टी से जुड़ नहीं रहा और उसके बाद भी मायावती जी हटा रही हैं, तो इसका मतलब चंद्रशेखर आज़ाद बहुत पीछे हैं, बहुत कमज़ोर हैं। वो ये मान रहे हैं कि नेता नहीं मिल रहे ढूंढने से भी। जितने भी नेता उनके पास हैं या जो लोग हैं वो बीएसपी के ही कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो उनके साथ चले गए बीएसपी को छोड़ करके, और अभी भी शायद वो बीएसपी के नेताओं को लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमेशा से कहते हैं कि भाई बीएसपी के साथ अगर चंद्रशेखर आ जाए, विलय कर ले, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी अपनी पार्टी को ख़त्म करें, क्योंकि अपने नाम से ही पार्टी बना रखी है आज़ाद समाज पार्टी। तो अपने नाम को चलाने के लिए या पार्टी को कैसे वो ख़त्म कर सकते हैं, कैसे वो विलय कर सकते हैं। और फिर अगर वो पार्टी ऐसा कर भी लेते हैं तो फिर जो आज वो कुछ भी बोल देते हैं, उल्टा सीधा कहीं भी जाकर बोल देते हैं, अमर्यादित शब्द वो भी बोलते हैं चंद्रशेखर कहीं ना कहीं, तो बीएसपी में आकर तो बड़ा अनुशासन में उनको रहना पड़ेगा। और बड़े बड़े नेता, अब बड़े बड़े नेता क्या, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर से बड़ा क्या नेता होगा, उत्तराधिकारी से बड़ा क्या नेता होगा? मायावती एक झटके में उनको निकाल सकती है। सीतापुर में जो उन्होंने बयान दिया था 2024 के चुनाव में, बीच में से ही निकाल दिया। एक तो होता है कि भाई चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद निकाल दिया जाए, कार्रवाई कर दी जाए, लेकिन मायावती जी तुरंत गलत चीज़ों पर, जो अनुशासन में नहीं है, जो पार्टी का जो रूल रेगुलेशन बना रखे हैं, अगर उनके खिलाफ हैं या उनसे हटकर कोई बात बोल दे तो एक झटके में बड़े से बड़े पद से मायावती जी हटा सकती हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद नहीं झेल पाएंगे बीएसपी का या मायावती जी का जो नियम बना हुआ है, जो अनुशासन बहन जी ने बना रखा है पार्टी में, उन अनुशासन पे चंद्रशेखर आज़ाद नहीं चल पाएंगे। इसीलिए वो अलग ही रहेंगे। और अलग कितना फ़ायदा कर सकते हैं वो, या बहुजन समाज के लोगों का, नगीना के सांसद वो बन गए हैं, वहाँ भी उनको दलित और मुस्लिमों ने एक तरफा वोट दिया। बड़ी छवि उनकी भीम आर्मी संगठन से बन चुकी थी, इसीलिए वो आज सांसद हैं। लेकिन बीएसपी को आगे बढ़ाने के लिए या बीएसपी की जो विचारधारा है बाबा साहब की, उसको आगे बढ़ाने के लिए मायावती जी ने बहुत कुछ सोच रखा है। वो ऐसे ही इसको जाया नहीं होने देंगी। और आकाश आनंद जो है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं भी कह सकता हूं, क्योंकि मैंने आकाश आनंद के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी, परखी, जांची, सबके बारे में पता चल जाता है। आपको भी चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती जी या आकाश आनंद के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होगा कि उनका क्या व्यवहार है, क्या सोचती हैं और बहुजन समाज को लेकर उनकी क्या सोच है। तो मायावती जी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, 4 बार मुख्यमंत्री बनी, और जो उन्होंने
4 बार मुख्यमंत्री बन करके जितना भी उनको समय मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा समय मिला था 2007 से 12 में। तो उस 2007 से 12 के कार्यकाल में मायावती जी ने जो बहुजन समाज के लोगों के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर जो देश के अंदर था, जो अनुशासन था उसके उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ऐसा काम किया है कि वो प्रधानमंत्री की दावेदारी नहीं, वो प्रधानमंत्री मायावती जी बनने ही वाली थी। कहीं ना कहीं कुछ खामियां तो होती है, लेकिन जो उन्होंने काम किया है 2007 से 12 में जो उनका शासनकाल रहा है, किसी की हिम्मत नहीं कि उनके शासनकाल पे, उनके कार्यकाल पे कोई उंगली उठा दे। उनके काल में ही सबसे ज़्यादा काम हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके अलावा किसी भी सरकार में उत्तर प्रदेश का जो विकास नहीं हुआ है, बल्कि जो आज कहीं ना कहीं उल्टी सीधी वारदातें हैं, गरीबों पर अत्याचार हैं, शोषण लोगों का होना है, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी जो घटनाएं हैं, वो आज की स्थिति में और समाजवादी पार्टी के काल में तो देखी गई हैं, लेकिन बीएसपी में बहुत कम, किसी भी महिला पर कोई ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, बहुत कम देखने को सुनने को मिलती थी। लेकिन आज आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं। इसीलिए मायावती जी के शासनकाल पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और सिर्फ ये तो 5 साल का कार्यकाल होता है जब कोई मुख्यमंत्री बन जाता है कहीं का, लेकिन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो तब तक रहेगा जब तक जिंदा रहेगा, या पार्टी जब तक रहेगी। तो मायावती जी ने वही शासन या वही जो नियम है, रूल रेगुलेशन है, वो संगठन में बनाए हुए हैं। इसीलिए बीएसपी संभली हुई है, एकजुट है, और बीएसपी कहीं बिखर नहीं रही है। कुछ लोग कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, वोट दे देते हैं बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन उनका भी मानना यही है कि हम बीएसपी के साथ ही। बल्कि ओबीसी समाज से मेरी बहुत ज़्यादा बात भी होती है। पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, जिसमें सभी आते हैं, हम यादवों की बात करते हैं तो यादव समाज के जितने भी लोग हैं, वो काशीराम जी ने ही उनको नेता ज़्यादातर बड़े बड़े पदों पर बनाया। बहुत सारे ऐसे पिछड़ी जाति हैं जिन्होंने, जो कभी सांसद कभी विधायक नहीं बने थे, ये बीएसपी ने ही उनको आगे बढ़ाया। तो ओबीसी समाज में बहुत अति पिछड़े जो लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया था और मायावती जी ने किया था। तो इसीलिए उनके शासनकाल पे, कार्यकाल पे कोई उंगली उठा नहीं सकता। तो आकाश आनंद अभी सभी पदों से मुक्त हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आकाश आनंद जो हैं वो किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि वो एक युवाओं में तो अपनी जगह बना चुके थे, या बना चुके थे नहीं, बना रखी है। जो युवा हैं, जो बीएसपी के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने युवाओं में अपनी एक जगह बना रखी है। और लोगों ने ये भी देख लिया है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर से ज़्यादा बेहतर जो हैं वो आकाश आनंद हैं। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और काम करने का तरीका बड़ा अच्छा है। दूर की सोचने वाले, टेक्नोलॉजी के साथ काम करने वाले व्यक्ति। मीडिया को अगर कोई बढ़ा सकता है, या मीडिया को बढ़ाने की बात हुई, या मीडिया, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हुआ बीएसपी को लेकर के, वो कहीं ना कहीं आकाश आनंद की देन है। लेकिन मायावती जी ने पार्टी के बारे में और बहुजन समाज के बारे में सोचते हुए कुछ ना कुछ फैसला लिया है। और आकाश आनंद कहीं पार्टी में जाने वाले नहीं है, कोई अपनी पार्टी बनाने वाले नहीं है, किसी संगठन के साथ नहीं जुड़ेंगे। हम आपको ये भी बताते हैं, वो ईमानदारी से बीएसपी के साथ और बाबा साहब की विचारधारा के साथ ही काम करते रहेंगे। तो ये चर्चा बीएसपी को लेकर करनी बहुत ज़रूरी है। बड़े बदलाव बीएसपी में हो भी रहे हैं, और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 2027 के चुनाव के लिए मायावती जी बहुत ज़्यादा उत्साहित वो भी हैं कि कैसे न कैसे करके किसी न किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार बीएसपी की बनानी है। इसीलिए वो लगातार बैठक भी कर रहे हैं, वो लगातार अपने नेताओं को बुला भी रहे हैं, उनको निर्देश भी दे रहे हैं। कमेटियाँ बनाई जा रही हैं जिला स्तर पे, उनमें कमेटियों में भी चेंज किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से अकेले अपने दम पर सरकार बनाई जा सके। वो आने वाला समय बताएगा कि बहन जी गठबंधन करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन बीएसपी के लिए मायावती जी काम कर रही हैं। उन्होंने एक बात और बोली है कि जब तक मैं जिंदा हूं तो उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा, मायावती जी रहेंगे। सीधे सीधे साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि बीएसपी किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं होगी, या कोई करने की कोशिश करेगा तो वो पार्टी से बाहर हो जाएगा। तो आकाश आनंद को हटाया है, सभी पदों से मुक्त किया है। उनके जो काम थे, जो आकाश आनंद ने किया है, वो अच्छे काम हैं। और आकाश आनंद कहीं जाने वाले नहीं है, वो बीएसपी के साथ ही रहेंगे, बहुजन समाज